भोपाल के रहने वाले 66 वर्षीय गणपति पराडकर जी की जिंदगी 2 साल पहले तक बिल्कुल थम सी गई थी। घुटनों का दर्द इतना बढ़ चुका था कि चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना तो दूर, जमीन पर बैठना भी नामुमकिन हो गया था। डॉक्टर ने एक्सरे के बाद साफ कह दिया, अब ऑपरेशन ही एक रास्ता बचा है। इस खबर ने जैसे पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। पत्नी की आंखों में आज भी वो दिन उतर आते हैं जब वो पूरी रात बस यही सोचती थी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब रास्ता दिखाई नहीं देता तब कहीं न कहीं से एक उम्मीद की किरण जरूर फूटती है। ऐसे ही एक दिन उन्होंने हकीम सुलेमान जी का वीडियो देखा। सैकड़ों लोगों की कहानियां सुनी जो बिना ऑपरेशन ठीक हो चुके थे। एक उम्मीद जागी और उसी उम्मीद के सहारे उन्होंने यूनानी दवाइयों का सहारा लिया। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन कुछ ही दिनों में हकीम सुलेमान जी के गोंसिया के बाद घुटनों में दर्द कम होने लगा। हफ्तों में चलना आसान भी हो गया और आज ये वही गणपति जी हैं जो रोजाना 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं, बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ते हैं और ऐसी पैरों की एक्सरसाइज करते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है। ये कहानी सिर्फ दर्द से राहत की नहीं है, विश्वास और हिम्मत की भी है। गणपति जी से मिलने और इनका स्वास्थ्य देखने हम पहुंचे इनके घर भोपाल। मुझे भी थोड़ा नर्वसनेस लगी थी। तो क्या हुआ था? कुछ अचानक ये समस्या खड़ी हो गई या धीरे धीरे आपको दर्द बढ़ने शुरू हो गया? मॉर्निंग वॉक के लिए बाईपास रोड है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर वहाँ तक जाता रहा तो मुझे दर्द होना शुरू हुआ यहाँ पे, और दर्द काफ़ी तेज हो गया। तो वो ये समस्या जो शुरू हुई थी दर्द की 2 साल पहले हुई थी। मुझे भारी तकलीफ थी और मैं चल नहीं पा रहा था 2 साल पहले। दोनों घुटनों में एक साथ दर्द शुरू हुआ? हाँ, दोनों में। अचानक ये घुटनों में दर्द शुरू हो गया तो आपका जीवन कैसे रुक सा गया, कैसे थम गया, क्या क्या काम बंद हो गए? एक तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, उसमें रुकावट आई। मैं 10 कदम 15 कदम चलने के बाद मुझे बहुत दर्द होता था घुटनों में। ये कटोरी के पास ये 200 कदम भी नहीं चल पा रहा था। और जैसे कि दूसरे कार्य होते हैं उसमें भी मतलब एकदम कंफर्ट महसूस नहीं करता था मैं। मुझे लग रहा था कि यार ये अब अपना जीवन खराब हो गया है। ऐसे होता था पहले? हाँ, नहीं होता था, परंतु दर्द बहुत होता था। जब भी चलने की मजबूरी हो तो कैसे चलते थे आप? उस समय तो मुझे काफ़ी धीरे चलना पड़ता था, इस प्रकार, है ना। अच्छा, पहले कैसे उठना पड़ता था आपको? पहले मुझे कोई सहारा लेना पड़ता था बहुत। पहले बहुत परेशानी थी उनको, इन्हें थोड़ा भी पैदल नहीं चल पाते थे, समझ लीजिए। उठ नहीं पाते थे, जैसे नीचे बैठे तो उठने में बहुत तकलीफ होती थी। पहले जब आपको घुटनों में ये दर्द था तो ये जीना उतर पाते थे आप? पहले मैं ऐसा, फिर ऐसा, फिर रुकना, फिर उतरना, ऐसा, इस प्रकार चढ़ना कठिन लगता था पहले। और फिर डॉक्टर को आपने कहाँ सबसे पहले दिखाया? छिंदवाड़ा में दिखाया, भोपाल में दिखाया? नहीं, सबसे पहले मैंने छिंदवाड़ा में ही दिखाया। तो उनने एक्सरे वगैरह लिए और बताया कि उसमें गैप आ गया है, तो उनने ऑपरेशन की सलाह दी है मुझे। तो उन्होंने कोई दवाई वगैरह दी थी डॉक्टर? हाँ, उनने 15 दिन की दवाई लिखी थी और उनने साफ कहा था कि अगर आपको इससे निजात पाना है तो ऑपरेशन ही एकमात्र उसका वो उपाय है। सर ये इनका एक्सरे का था सर। अच्छा, मोबाइल में? हाँ, ये देखिए मोबाइल में एक्सरे दिखा रही हैं, ये नी का एक्सरे दोनों। इन्हें जब ऑपरेशन बोला डॉक्टर साहब ने तब तो थोड़ा सा इन्हें चिंता हो गई थी, समझ लीजिए। तो हकीम सुलेमान जी के बारे में कैसे पता चला आपको? सुलेमान साहब का कार्यक्रम सेहत और जिंदगी साधना चैनल पे मैंने छिंदवाड़ा में देखा। वो नंबर स्क्रीन पे चलते रहते थे तो उनको मैंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने मुझे गोंसिया और हल्दी प्लस की सलाह दिया और बताया था कि निश्चित रूप से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तब से मैं गोंसिया का और हल्दी प्लस और टी केयर इन दवाओं का सेवन कर रहा हूँ। तो कितने दिन बाद आपको गोंसिया के आराम लगना शुरू हुआ? मुझे लगभग 1-2 महीना खाना पड़ा। उसके बाद मुझे लगा कि यार इससे हल्का आराम है अपने को। तो पूरा आराम आपको, जैसे आपका सब कुछ काम जो बंद हो गया था गोंसिया के, उसमें 5-6 महीने का समय लग गया मुझे। 6 महीने मैंने धैर्य रखा और अपनी एक्टिविटीज को भी धीरे धीरे मैंने चालू रखा। मॉर्निंग वॉक जाना, यानी जितना हो सकता उतना मैंने किया। अब क्या क्या काम आप कर लेते हैं वॉक करने के अलावा? जैसे नीचे बैठ के उठना आपको मुश्किल लगता था, सीढ़ियाँ चढ़ना कितना आसान हो गया सब? 3-4 किलोमीटर आराम से मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। 1 घंटे का योगा वो भी मैं करता हूँ, जिसमें पैरों से संबंधित जितनी एक्सरसाइज है वो सभी
मैं करता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। ये सिर्फ मुमकिन हो पाया है हकीम सुलेमान साहब का गोंसिया इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन नहीं तो घुटने मोड़ के आप बैठे हुए बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं। कितनी देर बैठते हैं इसे? कम से कम 20 मिनट का ये वाला बैठने का है। ये बहुत मुश्किल काम है, घुटनों के दर्द में आदमी पैर भी नहीं उठा पाता है सर, बहुत मुश्किल है। और ये देखिए गोंसिया का इस्तेमाल किया हकीम सुलेमान जी का, और ये कैसे घुटने मोड़ के चला रहे हैं देखिए, जो कि नामुमकिन है। ये देखिए जो दवाई आपने ली हकीम सुलेमान जी की, उससे कितना फ़र्क पड़ा इसमें? बहुत फ़र्क पड़ गया। ये वो एक्सरसाइज है पैरों की जो घुटनों के दर्द का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए नामुमकिन होता है। और ये देखिए कैसे गणपति जी, ओहो, ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी तेज़ी से कोई 70 साल का व्यक्ति कर पाएगा, वो भी घुटनों के दर्द में। ये आप खुद देख रहे हैं। ये वो दवाइयाँ हैं गोंसिया से लेकर गोंद मस्तानगी, ये टी केयर कैप्सूल, ये सुलेमानी शिलाजीत, और ये हल्दी प्लस कैप्सूल, जिसको ये कैप्सूल और ये रहा गोंद, ये फ़िलहाल मस्तानगी ले रहे हैं, लेकिन गोंसिया पहले ले लेते हैं। ये गोंद लेने के बाद काला गोंद, ये टी केयर कैप्सूल ये रहे, और ये रहे हल्दी प्लस कैप्सूल। तो ये और ये रही सुलेमानी शिलाजीत। फिर इन्होंने मोबाइल में सर्च किया, इन्हें मोबाइल देखते हैं कि किससे मुझे आराम होता है। फिर डॉक्टर सुलेमान साहब का देखिए इन्होंने, फिर दवाई बुलाई समय। अभी कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? ये गोंद मस्तानगी है। हाँ, और ये टी केयर, हकीम सुलेमान साहब का टी केयर कैप्सूल है। इसमें निकालते हैं 1-2 कैप्सूल। ये आप 1 कैप्सूल रोज़ाना लेते हैं? हाँ जी हाँ, रात में लेता हूँ मैं गर्म पानी के साथ। इससे भी आपको आराम लग रहा है? हाँ, जो दर्द है वो अब नहीं होता इससे। ये गोंद मस्तानगी है। ये सर कितना लेते थे आप? बस इतना। अच्छा, इतना लेते हैं। इससे आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? काफ़ी बदलाव है गोंसिया और इससे? जी, बहुत बदलाव हो गया। आपको घुटनों में तकलीफ थी, अब कितना आराम है आपको? जी, जब से मैं दवाई ले रहा हूँ मुझे अभी 90% तक आराम हो गया। मैं सर आपसे अगर ये पूछूं कि गोंसिया आपको नहीं मिला होता तो अभी क्या स्थिति होती? तो मेरी समस्या जो है अभी जो सुलझी हुई है वो सुलझ नहीं पाती, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो है मैं आसानी से खड़ा हो पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, डॉक्टर साहब को भी बधाई देती हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसा मैं आसानी से उतर रहा हूँ और अब मैं चढ़ पा रहा हूँ। देखिए कोई सहारा नहीं ले रहे हैं रेलिंग का, बिल्कुल हैंड्स फ्री हैं इनके, और सीढ़ियाँ एक एक हालांकि कदम रख रहे हैं। जैसा आज मैं नॉर्मल जीवन जी रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, उसमें योगा, नीचे बैठना, ये सब नहीं हो पाता। तो ये सब किस वजह से मुमकिन हो पाया? ये दवाई का ही असर है, मैं ये सब कर पा रहा हूँ। कौन सी दवाई? गोंसिया। जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ, पहले तो मैं शेख सुलेमान साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनकी सेवाओं की सराहना करता हूँ।